आज का हमारा सेशन है कि हमारी ऐसी कौन सी वो 5 गलत आदतें हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियां खोखली होने लगती है, कमजोर होने लगती है। क्योंकि जिस तरीके से हार्ट डिजीजेस बढ़ रहे हैं, हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं, सेम उसके बाद नंबर 2 पे यानी दूसरे नंबर पर स्थान है हमारी हड्डियों का। हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं लोगों को छोटी से छोटी उम्र से ही घेरने लग जा रही हैं। लोग परेशान होने लग जा रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। हड्डियों से संबंधित रोग को आप ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से भी जान सकते हैं। ये हड्डियों का एक रोग होता है जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, खोखली होने लग जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे गिर जाते हैं, थोड़ा सा भी कहीं पे चोट लग जाती है तो उस जगह पे तुरंत फ्रैक्चर आ जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े से भी लोग फिसलते हैं नीचे, बिल्कुल जरा सा, और उनको हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है, जॉइंट्स में फ्रैक्चर आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो सबसे पहला रीजन है इसका, वो है एक जगह कुर्सी पर या किसी भी बिस्तर पर या कहीं पर भी एक जगह बहुत लंबे समय तक आप लोग बैठे रहते हैं। जैसे जो ऑफिस में वर्क करते हैं, सुबह से शाम तक लगातार कुर्सी में बैठ करके काम करते हैं। घर पे भी जो महिलाएं रहती हैं, ज्यादातर किचन का काम करने के बाद वो एक ही जगह पर स्थिर होती हैं। जब भी उनको मौका मिलता है एक जगह पर बैठ जाती हैं। इससे आपका शरीर जैसे ही एक जगह पर लगातार बैठ रहा है तो आपके शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती है, क्योंकि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म होने लग जाती है और हड्डियों में वीकनेस आने लग जाती है। नंबर 2, खास करके मेंस के लिए है नंबर 2 का पॉइंट। जो भी स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिनको भी स्मोक करने की लत है, उनके लिए ये समस्या बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो जो भी स्मोक करते हैं वो कोशिश करें कि इसको छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। जिनको भी शराब की और सिगरेट की लत छुड़वानी है, उनको एवरीडे आप अजवाइन का काढ़ा दिन में 4 से 5 बार बना करके देना शुरू करिए। उनकी शराब की और सिगरेट की लत धीरे धीरे करके पूरी तरह छूट जाएगी। ठीक है। देन जब हम तीसरी बात करते हैं तो बात आती है कोल्ड ड्रिंक और सोडे की। ये जो सोडा हम लोग बात बात पे खाने पे यूज करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बात बात पे पी लेते हैं। कोई गेस्ट आया, बहाना मिल गया, कोल्ड ड्रिंक आ गया। एक तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से शुगर है वो, और वो भी लिक्विड फॉर्म में। वो तो पूरी तरह से जहर है शरीर के लिए। कितने सारे उसमें केमिकल्स डाले गए हैं, कितने सारे आर्टिफिशियल कलर्स डाले गए हैं। सोचिए, आप अपनी बॉडी को जहर दे रहे हैं तो वो जहर अंदर जाकर के क्या काम करेगा? आपकी हड्डियों को खोखला कर देगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में सोडा की यूज़ करते हैं, चाहे भले ही वो कैसा भी सोडा हो, आपकी हड्डियों को गलाने का काम शुरू कर देगा, खोखला करने लग जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं लेना है। 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं हम नमक के ऊपर। जो लोग नमक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है नमक बहुत मात्रा में खाते हैं, वो भी सफेद नमक, सी सॉल्ट। ये आपकी हड्डियों को गलाता है। आपको कोशिश करना है कि कम से कम नमक यूज करें, हो सके तो सेंधा नमक यूज करें। कोई भी पैकेट बंद चीज मत खाइए, उस पे बहुत ज्यादा मात्रा पे पेस्टिसाइड्स, बहुत ज्यादा मात्रा पे केमिकल्स और जो सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा उस पे होती है, वो आपकी हड्डियों के लिए हार्मफुल है। बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। उस पे जितने भी प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स आपके शरीर के लिए जहर है। बिल्कुल नहीं लेना आपको, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। देन हम 5वीं जो बात करेंगे वो है हमारे शरीर का मोटापा और एक्टिविटी। अगर हमारे शरीर में फैट जमना शुरू हो गया है, धीरे 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 मोटापा बढ़ता जा रहा है, वो चर्बी जमने की वजह से, फैट जमने की वजह से धीरे धीरे हमारी हड्डियों की
फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती चली जाएगी, जितने भी जॉइंट्स है हमारे अकड़ने शुरू हो जाएंगे, हड्डियां अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पोषक तत्व तो कैल्शियम हमारी हड्डी ऑब्जर्व ही नहीं करेगी। जैसे जैसे कैल्शियम खत्म होती जाएगी वैसे वैसे हड्डियां खोखली होती जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके शरीर में मोटापा न बढ़ने पाए। जैसे ही मोटापे की शुरुआत होती है आप उसी समय उसको योग द्वारा कंट्रोल कर लीजिए, किसी भी चीज को बढ़ने मत दीजिए। जो लोग शिथिल अवस्था में ज्यादा रहते हैं, खाना बनाया, खा लिया, बर्तन धो लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, ये कोई काम नहीं है, इसमें आपके शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, आपका सिर्फ मेंटल हेल्थ थक रहा है। आपको कम से कम 45 मिनट का व्यायाम करना ही करना है अगर आपको लंबे समय तक हड्डियां मजबूत रखनी। जितना ज्यादा व्यायाम करेंगे, स्ट्रेचिंग्स करेंगे, उतनी ज्यादा हड्डियां आपकी मजबूत होंगी और लाइफ में कभी भी फ्रैक्चर आने की संभावना नहीं रहेगी। कभी आप गिरेंगे भी तो आपको मोच आ जाएगा, पेन होगा, लेकिन हड्डियां नहीं आपकी फ्रैक्चर होंगी। इस चीज को आपको समझना है। 24 घंटे में से सिर्फ आपको 1 घंटा खुद के लिए निकालना है योग और प्राणायाम के लिए। यकीन मानिए पूरा जीवन स्वस्थ हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कैल्शियम। कैल्शियम आप लोगों को अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, जैसे जैसे उम्र 25 क्रॉस करने लगती है, आपके शरीर से कैल्शियम खत्म होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है उसके लिए, कैल्शियम के लिए नेचुरल, मैंने एक दिन और बताया था, हमें नेचुरल नेचर ने दिया हुआ है। हम सिर्फ एक पिंच, एक चुटकी एवरीडे, खास करके फीमेल्स, चूना पानी में घोल करके लेना शुरू कर दे, हमारी हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। और एक बार हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो गई तो बाकी सारे विटामिन हो, चाहे आयरन हो, चाहे सारे खनिज लवण हो, वो हमारे शरीर अच्छे से ऑब्जर्व करने लग जाएगा। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी है तो किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं करेगी हमारी बॉडी, न विटामिन, न आयरन, न कोई भी पोषक तत्व। इसलिए बहुत जरूरी है अपने कैल्शियम को बनाए रखना। कैसे बनेगा ये भी टिप्स मैंने दे दिया है, ठीक है। जो सबसे अहम पॉइंट है वो है विटामिन डी, सूर्य की रोशनी। एवरीडे आपको खुद को आधे घंटे सुबह की धूप तपानी है। यकीन मानिए वज्र जैसी हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, वज्र जैसी। एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करिए, जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको फॉलो कर लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को जीवन को जीने के लिए योग का सहारा क्यों जरूरी है। क्योंकि एक बार हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है ना, उससे पूछिए जो इस चीज से गुजर रहा है, ना तो वो ज्यादा चल सकता, ना तो उठ सकता, ना बैठ सकता, ना खड़ा रह सकता। सोचिए किस परेशानी से वो इंसान गुजरता होगा। तो इस समस्या से आप लोग बचे रहें, इसके लिए जो भी टिप्स मैंने दिए हैं उनको ईमानदारी से फॉलो करना है, ठीक है।